आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शंस के बारे में। वो भी एक वाउचर एंट्री ही है, जैसे जब हम परचेज और सेल की एंट्री पास करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं परचेज एंड सेल के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या है। जो शॉर्टकट की है आपका सेल का वो है आपका F8, और जो परचेज का शॉर्टकट की है वो आपका है F9, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नेम ऑफ द आइटम्स ही आ रहा है, यहाँ पे कोई डेबिट या क्रेडिट नहीं आ रहा, या DR या CR नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी जो ये इसमें लेजर ओपन हो रखा है, मीन्स अभी आपका जो ये अकाउंटिंग वाउचर जो है सेल का ओपन हो रखा है, ये आपका आइटम वॉइस में, आपका इनवॉइस में आपका ओपन हो रखा है। कि आप जैसे कोई आइटम खरीद रहे हो, उसकी क्वांटिटी आप लिखोगे, उसका रेट लिखोगे, उसका अमाउंट आएगा, ठीक है। अगर आपको एज अ वाउचर चाहिए, एज वाउचर मीन्स आपको डेबिट एंड क्रेडिट वाला चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम Ctrl+H प्रेस करेंगे। इन केस आपको ये याद नहीं कि आपको क्या कौन सी की प्रेस करनी है, तो आप यहाँ पे जब साइड में आते हो आप, तो आप यहाँ पे देखते हो आपका एक आता है चेंज मोड। जब हम चेंज मोड पे आप करोगे तो अभी आपका क्या आ रहा है, अभी आपका आइटम इनवॉइस ऑन है, बट आपको क्या चाहिए, एज वाउचर पे आपको वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, एज वाउचर पे जाएंगे और हमारा ये क्या ओपन हो जाएगा, एक एज वाउचर ओपन हो जाएगा। जब हम अपनी मैनुअली सेल की एंट्री पास करते हैं, मीन्स जर्नल एंट्री में पास करते हैं, उसमें भी यही आपका फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको कॉर्नर में डेट है, ठीक है। लेट्स सपोज हमने कैश ले लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो पर्टिकुलर यहाँ पे भी आ रहा है, हम जर्नल एंट्री में भी पर्टिकुलर लिख देते हैं जब हम मैनुअली करते हैं, और यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं, यहाँ पे आपका डेट आ गया, ठीक है। वैसी ही है ये कंप्राइजिंग में, फॉर्मेट एक है, बस हमारा ये है कि इसमें हम सेल की एंट्री सेल के कॉलम में आके करते हैं, परचेज की एंट्री परचेज के कॉलम में करते हैं, पेमेंट की पेमेंट में, कॉन्ट्रा की कॉन्ट्रा में, रिसिप्ट की रिसिप्ट में, जर्नल की जर्नल में। बस इसमें यही डिफरेंस है, वरना जो फॉर्मेट होता है करने का सबका सेम है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ईजी ही पड़ता है कि हमें पता रहता है कि हमें कौन सी एंट्री कहाँ करनी है, वहाँ पे कहाँ हमारी गलत हो गई तो हम उसको अपना कैंसिल कर सकते हैं उस वाउचर को, ठीक है। आपका आपके लिए इजीली पड़ता है। जैसे हमने कर दिया कि हमने कुछ सेल किया है, क्या सपोज आपकी हम एक एंट्री कर देते हैं, लाइक बीइंग आपका गुड सोल्ड हुआ है क्रेडिट में, ठीक है। लाइक आपका गुड सोल्ड हुआ है आपका क्रेडिट में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे जैसे आपने सिया मैन्युफैक्चरर से आपने कोई गुड सोल्ड किया, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि क्रेडिट में है तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, सिया मैन्युफैक्चर लिखेंगे, ना कि हम कुछ इसमें हम कैश लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सिया मैन्युफैक्चर के नाम से क्रिएट कर लेंगे, और इसको हम किस में डाल देंगे, सनी डेटर्स, ठीक है। इसके एड्रेस वगैरह आपको पार्टी डिटेल्स लिखने आप लिख सकते हो। आपने चलो आपने कुछ गुड सोल्ड किया 5000 का, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर, ये बिल वाइज के लिए हो गया आपका, और आपने किस में क्या किया, उसको सेल किया है। फिर अगर आपको नेम ऑफ द आइटम देना है तो आप वो भी दे सकते हो कि क्या आपने आइटम उसको सेल किया है, क्या क्वांटिटी थी उसकी, क्या रेट थी। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, अगर आपको नहीं देना तो आप वो भी नहीं दे सकते। फिर आपको नरेशन लिखनी है, नरेशन लिखो एंड देन आप एक्सेप्ट कर दोगे। ये तो हो गया आपका एज वाउचर में फॉर द सेल। अगर आपको आइटम इनवॉइस पे करना है, तो हम जैसे आइटम इनवॉइस पे गए, हम यहाँ क्या करेंगे, हमने पार्टी को किया है तो हमने कैश में कुछ हमने पार्टी को सेल किया है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैश में डालेंगे, ठीक है, कैश। फिर यहाँ पे आपका सेल्स लेजर में आपका सेल, फिर आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई आइटम है, तो जैसे लेट्स सपोज हमारे पास सैमसंग का टीवी है, गोडाउन आपका हो गया। आपको क्वांटिटी वगैरह अगर आपको करनी है, क्वांटिटी आपने ये करनी है, आपने इसको परचेज किया लेट्स सपोज 45,000 में, ठीक है। फिर हमने इसको क्या कर देंगे, हम इसको सेव कर देंगे कि हमने सेल किया है हमने कैश में सैमसंग का स्मार्ट टीवी 12 पीसेस 2 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सेव। और वैसे ही अगर आपको एज अकाउंटिंग इनवॉइस क्रिएट करना है, एक इनवॉइस जो आपका अकाउंटिंग इनवॉइस होता है, वो एक होता है आपका रिकॉर्डिंग सर्विस बिल्स के लिए। जैसे कोई सर्विस बिल्स वगैरह के लिए आप करते हो, तब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे बस आपको पार्टी का नाम, लेट्स सपोज आपने किसी रोहन को कर दिया, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर में आपका, यहाँ पे आप पर्टिकुलर में कुछ भी कर दो, लेट्स सपोज रेंट आपने कोई सर्विस आपका, जैसे रेंट आपने पे किया, सेल पे किया, तो उसमें हम रेंट देंगे, अमाउंट लेट्स सपोज आपने
तो इसमें आपका सेल में यही था। फिर परचेज में भी आपका सिमिलर यही होता है कि हम परचेज में कैसे करते हैं। पहले हम परचेज में करेंगे आइटम इनवॉइस, ठीक है। परचेज में आपका आइटम इनवॉइस में जैसे हो गया आपका, आपने कुछ आइटम परचेज की है, कोई जैसे यहाँ पे पहले जैसे हम लिख देंगे, यहाँ पे हमने क्रेडिट में परचेज किया है तो हम लिख देंगे मोहन, हमने मोहन से परचेज किया है। परचेज लेजर में आपका परचेज आ जाएगा। फिर आइटम हमने क्या किया है, हम कर देंगे हमने सोनी टीवी हमने दिल्ली के गोडाउन से खरीदे हैं 40 पीसेस, ठीक है, 50,000 के रेट से। और फिर हम क्या कर देंगे, उसको सेव कर देंगे कि हमने परचेज किया है। तो ये आपकी परचेज की एंट्री ऐसी हो गई। और आपको जैसे आपको एज अ वाउचर करना है, मीन्स डेबिट क्रेडिट में आपको करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट सपोज हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट में मोहन से, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। बट अब हम इसमें क्या, हमारा पहले आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीआर मीन्स क्रेडिट, तो हम पहले क्या लिखेंगे, मोहन। हम यहाँ पे हमने मोहन लिख दिया। मोहन से हमने क्या लाइक सपोज 50,000 में कुछ परचेज किया है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट आपका लेजर पहले से क्रिएट है। अगर आपको आइटम लिखना है, लाइक सपोज आप यहाँ पे आइटम भी लिख सकते हो। यहाँ चलो वो कर लेते हैं, सैमसंग टीवी का हमने गोडाउन क्वांटिटी हम लिख देंगे, हमने 10 पीसेस खरीदा है 45,000 के रेट से। सैमसंग टीवी हो गया, आपने खरीदा है 10 पीसेस 45,000 के अमाउंट से। फिर हम क्या कर देंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे आपको छोटा सा ऐसा बन के भी आ गया कि हमने इसको इतने में खरीदा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका अमाउंट और इसके अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए आपका फिर से सीआर बन के आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने वहाँ क्रेडिट में किया है और यहाँ पे हमने इसका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बैक जाएंगे, ठीक है। और जब हम बैक जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इसका क्या अमाउंट कर देंगे 45, क्योंकि हमने पहले वो नहीं किया था, हमने बाद में हमने ये कर दिया अपना चूज, इसलिए हम यहाँ पे आके अपना अमाउंट चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आके आप कर दोगे सेव। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्रेडिट में ये आपका हो गया एज वाउचर के लिए। और आपने अभी इससे पहले देखा था कि आप आइटम इनवॉइस के लिए कैसे परचेज में अपना एंट्री पास करते हो, नेम ऑफ द आइटम लिखो, आप पार्टी का नाम, अगर पार्टी का नाम मीन्स आपने अगर कैश में परचेज किया तो कैश, बैंक में परचेज किया बैंक, क्रेडिट में परचेज किया तो यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया। परचेज लेजर, जो भी आपने आइटम परचेज किया है वो, यहाँ पे क्वांटिटी आपका, यहाँ पे फिर आपका रेट, यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया। फिर वैसे ही आप सेम कर दोगे एज इनवॉइस अकाउंटिंग इनवॉइस में। कोई एक नॉर्मल सा आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो, तो हम क्या कर देंगे, कैश में किया है, आपने इनवॉइस क्रिएट कर दिया सोफे का, ठीक है। फर्नीचर मीन सोफा आपका निकनेम है फर्नीचर में, तो आपका यहाँ पे आपका आ गया, आपने 10,000 परचेज किया और फिर क्या हो गया, ये आपका एक नॉर्मल सा इनवॉइस क्रिएट हो गया, ठीक है। और हम इसको सेव कर देंगे। तो परचेज और सेल में आपका यही होता है, आपके 3 टाइप के होते हैं, मीन्स आप इसमें आप 3 तरीके से, आप परचेज में 3 तरीके से एंट्री पास कर सकते हो, आइटम इनवॉइस में, अकाउंटिंग इनवॉइस में, एज वाउचर में। सेम आप जब आप F8 प्रेस करते हो, जब आप सेल पे जाते हो, मीन्स F8 यहाँ पे आपका सेल हो गया और F9 आपका परचेज का हो गया। परचेज में भी आप सिंपली 3 वे में आप अपना यूज कर सकते हो, मीन्स अपना 3 वे में एंट्री पास कर सकते हो, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज वाउचर। तो दोनों में 3 तरीके से ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें इतना ही था आपका